हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पढ़ेंगे। शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इसमें बिस्मिल्लाह खान की लाइफ के बारे में बताया गया है और शहनाई का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब शहनाई कैसे बनी उसके बारे में बताया गया है। और नीचे ये सारी पिक्चर्स दी गई हैं, ये सब म्यूजिशंस हैं। इसमें बिस्मिल्लाह खान जो इधर लास्ट में कैप पहन रखी है शहनाई बजाते हुए, ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया है। तो आज हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में लेसन पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल, मतलब इन जो म्यूजिशियन जो है इनके बारे में क्या आप जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, मतलब कौन कौन से ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, पिक्चर देख के बता दो। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रॉब्ली इमेजिन इज़ ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। वो कहते हैं जब हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, शहनाई पहले कब बजाई जाती थी, किसी की शादी के टाइम या कोई और किसी का उत्सव त्यौहार होता था तब शहनाई बजाई जाती थी। द नेक्स्ट वुड प्रॉबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और शहनाई का नाम आते ही पहले तो ये होता है कि शहनाई शादियों में और अच्छे मौक़ों पर बजाई जाती है, और दूसरा शहनाई का नाम आते ही हमें बिस्मिल्लाह खान की याद आती है। द शहनाई मास्ट्रियो, तो वो शहनाई के मास्टर थे, मतलब शहनाई का ओरिजिन भी इन्होंने किया था। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजा के शहनाई के मास्टर बने थे और इनको कई अवार्ड मिले थे। और जहाँ भारत का जो सर्वोच्च है उनको भारत रत्न की भी उपाधि मिली गई थी, भारत रत्न भारत सरकार से। और ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। मीन्स जब हमारे देश में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने जब लाल किले पे स्पीच दी थी तो वहाँ उससे पहले बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाकर सबका अभिवादन किया था। अब कैसे शहनाई उत्पन्न कैसे हुई। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब, जब वो मुग़लों का शासनकाल था तो उसमें जो उनके अंतिम शासक औरंगज़ेब वो थे, औरंगज़ेब था शासक, तो उसने रॉयल रेजिडेंस में तो होता है शाही दरबार में, उसने पुंगी नाम का एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था वो बजाया जाता था, उसको बैन कर दिया। बैंड द प्लेइंग, बैन मीन्स मना कर दिया। तो एम्परर औरंगज़ेब ने अपने रॉयल रेजिडेंस, रॉयल मीन्स शाही परिवार में एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी है बजाया जाता था उसको बैन कर दिया, मना कर दिया। क्योंकि फॉर मीन्स क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। श्रिल मीन्स शार्प मीन्स बहुत तेज़, और अनप्लेजेंट जो कानों को अच्छी नहीं लगती थी, मतलब उसकी आवाज़ जो बहुत तेज़ कर्कश थी वो कानों को अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए औरंगज़ेब ने पुंगी का जो बजाना अपने शाही परिवार में बंद करवा दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड नॉइस मेकर। रीड होता है एक सरकंडा, मतलब खेतों की जो बहुत पहले, आजकल तो बाउंड्री वाल लगती है ना, पहले रीड के सरकंडे के वो मेड़ लगती थी, तो उससे जो है जेनरिक, उससे पुंगी जो है बनाई जाती थी, रीड नॉइस मेकर। तो ये बहुत ही शोर मचाती थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड मीन्स चेंज किया जाता है, इसको रिवाइज किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। मतलब बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि पुंगी को किसी दिन ठीक किया जाएगा या इसको रिवाइज करके ठीक किया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बार्बर मीन्स होता है नाई, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशन मीन्स जिनका व्यवसाय क्या था, म्यूज़िक, संगीतकार थे, मतलब संगीतकारों के परिवार में से एक नाई था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस मीन्स दरबार, शाही दरबार में जो अपने पेरेंट्स के बाद वहाँ पे काम करने गया। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। टोनल मीन्स ट्यून, तो उसने कहा कि मैं इस पुंगी की जो ट्यून है इसको मैं इम्प्रूव करूँगा, सुधारूँगा, क्योंकि पुंगी का जो साउंड था वो कैसा था, शार्प था, बहुत ही श्रील था। तो एक नाई था जिसके परिवार के लोग संगीतकार थे, वो राज दरबार में गया और उसने डिसाइड किया कि वह इसकी टोनल क्वालिटी को सुधारेगा। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम। अब उसने एक ऐसा पाइप चुना, मतलब पुंगी बनाने के लिए, उसने शहनाई बनाने के लिए एक ऐसा पाइप चुना जिसमें नेचुरल होलो स्टेम,
जो जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से छेद होते थे, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और जो पाइप था वो पुंगी से लंबा भी था और ब्रॉडर में थोड़ा चौड़ा भी था। उसने एक ऐसा पाइप चुना। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस पाइप के ऊपर 7 छेद कर लिए। जैसे आजकल तुम मेले में जाते हो ना, बांसुरी बजाते, बांसुरी में देखते हो छेद होते हैं, तो ऐसे ही उसने एक नेचुरल हॉलो स्टम, मतलब एक स्टेम लिया, उसके अंदर बीच में छेद थे। तो देखते हो ना बांसुरी में छेद होते बीच में, तो ऐसे उसने वो जो पुंगी से लंबा था और चौड़ा था, तो उसने उस पर 7 होल्स बना दिए, 7 छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब वो उसे बजाता, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, बांसुरी बजाते हैं देखते हो उंगली से, मतलब एक होल को बंद करते हैं दूसरे पे रखते हैं उंगली, तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। तो उससे क्या हुआ, सॉफ्ट, बड़े मधुर और संगीत में जो साउंड, आवाज़ें उससे आई। मतलब पुंगी की तो क्या थी, श्रिल थी, अनप्लेजेंट थी, और जो इसने बनाई, जो ब्रॉडर और लॉन्गर था पाइप, जो उसमें 7 होल्स किए थे, जब उसको बजाते थे और उसके होल्स को क्लोज और ओपन करते थे, तो इससे बड़ी सॉफ्ट, मधुर और संगीतमय आवाज़ आती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी मीन्स शाही दरबार, एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। तो उसने ये पहली बार जो इंस्ट्रूमेंट था, ये जो उसने अपना बनाया था, जो 7 होल्स वाला इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उसने पहली बार शाही दरबार में बजाई और सब इससे इम्प्रेस हो गए, मीन्स अच्छा लगा, प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था म्यूज़िक का, मतलब संगीत का ये जो यंत्र था, ये पुंगी से बहुत ही अलग था, डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, तो इसलिए एक नया नाम भी दिया जाने लगा। एज द स्टोरी गोज़ मीन्स जैसा कि हमें कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह के दरबार में, क्योंकि पहली बार ये शाह के दरबार में बजाई गई। एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, और बजाया किसने था, वो बारबर था ना, बारबर को बोलते हैं नाई, नाई ने बजाई थी। द इंस्ट्रूमेंट नेम द शहनाई, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। क्यों पड़ा शहनाई, क्योंकि इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह के दरबार में, एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, बारबर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा शहनाई। अब देखो पिक्चर दी हुई है पुंगी की भी, शहनाई की भी, तो शहनाई जो है थोड़ी पुंगी से लॉन्गर है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड एस्पीशियस में स्पेशल। अब इसका बिल्कुल बहुत ही अच्छा भाग्य का माने जाने लगा। इसको जो शहनाई की जो आवाज़ थी उसको अच्छे सौभाग्य के लिए माना जाने लगा, वही अच्छी है ये। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो क्योंकि इसकी आवाज़ अच्छी है और ये अच्छे भाग्य को लाने वाली मानी जाती है, तो इसलिए अभी भी इसे मंदिरों में बजाया जाता है। और जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग में शादियाँ, उत्तर भारत में जो शादियाँ होती हैं उसमें इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट मीन्स एक आवश्यक, इसके बिना शादी नहीं होती। तो जैसे देखते हैं कई बार बिल्कुल मेन गेट पर बैठे रहते हैं शहनाई वाले, वो बजाते रहते हैं, तो वो नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारत के लोगों की शादी का एक अभिन्न हिस्सा है ये। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबात, आर ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब जो थे राजा के दरबार में नौबात, जो 9 रत्न होते थे, उसमें जो है उन 9 रत्नों में से जो ये जो है जो शहनाई भी उनमें से एक हिस्सा थी। कहते हैं इन द पास्ट, मतलब बीते समय में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबात मीन्स जो 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, तो राजा के दरबार में बजाए जाते थे, उनमें शहनाई भी एक थी। टिल रिसेंटली में, अभी थोड़े समय पहले ही, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। कुछ समय पहले तो ये कहाँ बजाई जाती है, सिर्फ मंदिरों में और शादियों पर। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और क्लासिकल स्टेज में शास्त्रीय संगीत में जो है शहनाई को आगे लाने का श्रेय किसको जाता है, बिस्मिल्लाह खान को। मीन्स सबसे पहले शहनाई तो मंदिरों में और शादियों में या ऐसे अच्छे अवसरों पर बजाई जाती थी, लेकिन उसके बाद शास्त्रीय संगीत के स्टेज पर इसको आगे लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताएंगे। एज ए 5 ईयर ओल्ड
मतलब इसमें ये कॉम्प्रिहेंशन भी आता है इसमें से। 5 ईयर ओल्ड कौन इसके बारे में बताया? बिस्मिल्लाह खान। तो जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराऊ इन बिहार। तो अब बिस्मिल्लाह खान कहाँ रहते थे? बिहार में। और कौन सा उनका स्टेट था? डुमराऊ। तो वहाँ पे वो अपने एक घर के पास तालाब था, वहाँ पे वो गिल्ली डंडा खेलते थे। तो एज ए 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के बच्चे थे, तो बिहार के डुमराऊ में जो है वो अपने घर के पास एक तालाब था, उसके नज़दीक वो गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। अब उनके घर के पास एक बिहारी जी टेम्पल था, वो रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से मंदिर जाते थे, जैसे तुम हरदेवा बाबा जाते हो ना, वो जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वहाँ पे भोजपुरी चैता गाना होता था, मतलब उसको गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। अब बड़े बड़े लड्डू बनते थे, तब पैसे नहीं देते थे। अब जब भोजपुरी चैता गा लेते थे तो उसके बाद उनको इनाम के रूप में 1.25 किलो का जो है एक लड्डू मिलता था। ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, क्योंकि महाराजा भी सुनते थे उसको मंदिरों में जाके, तो उनको वो लड्डू इनाम में मिलता था महाराजा से। दिस हैपन 80 years ago। अब ये कब की बात है? ये जब बुक लिखी गई थी उस टाइम, ये उस बात को 80 साल हो गए थे, 80 साल पहले की बात थी। अब तो और भी ज़्यादा टाइम हो गया। एंड द लिटल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। उनको अब दिस हैपन 80 years ago, तो ये जब बुक लिखी गई थी उस समय 80 साल पहले की बात थी। तो ये 5 साल का बच्चा, द लिटिल बॉय कौन? बिस्मिल्लाह खां। हैज़ ट्रेवल्ड फार मीन्स दूर दूर तक यात्रा की है, किसके लिए? टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक जो है इनाम है वो है भारत रत्न। तो उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। अब उनका बर्थ कब हुआ था? यहाँ आ जाएगा भाई, बिस्मिल्लाह खान। वेयर एंड व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान बोर्न? तो बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। अब बिस्मिल्लाह खान का बर्थ कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। और कहाँ हुआ था? वेयर? बिहार में। और उनके फैमिली वाले क्या काम करते थे? वो म्यूजिशियन थे, वेल नोन मीन्स फेमस। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में 21 मार्च 1916 में एक फेमस संगीतकारों के परिवार में हुआ था। हिज ग्रैंडफादर, अब ये सबके नाम अंडरलाइन करते जाना। उनके दादा का नाम क्या था? रसूल बख्श खान। ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान। वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट। अब उनके दादाजी भी थे जो रसूल बख्श थे, वो भी भोजपुरी के राज दरबार में जो है वो शहनाई बजाते थे, शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और हिज फादर मीन्स बिस्मिल्लाह खान के पापा, उनका नाम क्या था? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और भी उसके पैटर्नल मीन्स पिता की तरफ से जो पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, वो भी महान शहनाई वादक थे। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में 21 मार्च 1916 को। उनके दादाजी का नाम रसूल बख्श खान, पापा का नाम पैगंबर बख्श, और वो सारे जो है शहनाई के प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अब द यंग बॉय किसके लिए है? बिस्मिल्लाह खान के लिए। टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ मतलब उन्होंने जल्दी ही संगीत को अपने जीवन में जगह दे दी थी। एट द एज ऑफ 3, अब देखो एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस। मैटरनल मीन्स मामा। तो जब उसकी 3 साल का था, जैसे छुट्टियों में तुम जाते हो अपने मामा के घर जाते हो, तो ऐसे इसकी मम्मी भी, बिस्मिल्लाह खान की मम्मी भी इनको मैटरनल हाउस अपने मामा के घर ले जाती थी। वो कहाँ पे था? बनारस में, जिसको अब वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड। तो बिस्मिल्लाह 3 साल की एज का होते हुए अपने मामा को जब शहनाई की प्रैक्टिस अभ्यास करते देखते थे, वो बहुत ही आकर्षित हो जाते थे, फैसिनेट हो जाते थे। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। अकम्पनी में साथ जाना। तो शीघ्र ही बिस्मिल्लाह भी अपने अंकल के साथ जाने लगे। अब अंकल का नाम क्या था? अली बख्श। तो उनके मामा का नाम क्या था? अली बख्श। कहाँ जाते थे वो? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। वो बनारस के विष्णु टेम्पल जाते थे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। बख्श मीन्स अली बख्श, जहाँ पे अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए वहाँ पे नियुक्त किया गया था।
अली बख्श वुड प्ले द शहनाई। अब वहाँ मंदिर में अली बख्श शहनाई बजाते उसके जो मामा थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और वो मतलब काफ़ी समय तक वहाँ पे मंत्रमुग्ध होकर घंटों वहाँ पर बैठे रहते, अपने मामा को सुनते रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। अब धीरे धीरे उन्होंने भी अपने मामा से जो इस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहते। फॉर ईयर्स टू कम इस आने वाले वर्षों में द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। अब कौन से मंदिर थे? बालाजी का और मंगला मैया। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा के किनारे बिकेम द यंग अप्रेंटिस कौन होता है? जो सीखने वाला होता है। फेवरेट हॉन्ट्स मीन्स फेवरेट प्लेस वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, अकेलेपन में। तो अब यहाँ से दोबारा बताती हूँ। फॉर ईयर्स टू कम मीन्स आने वाले वर्षों में बिस्मिल्लाह खां कहाँ प्रैक्टिस करते थे? बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में, और गंगा के किनारे में जो है वो सारा दिन वहाँ पे अकेले में, एकांत में, सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, लोनलीनेस, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज मीन्स इम्प्रूव करना। तो गंगा का जो बहता पानी था उसकी आवाज़ आती है ना, तो उन्होंने उसको इंस्पायर किया, प्रेरित किया, क्या कि जो कुछ राग थे उनको इम्प्रूव किया, उनको सुधारा। एंड इन्वेंट रागास, और इन्वेंट किया मीन्स और नए राग बनाए, जैसे राग भी भैरवी होता है, राग मल्हार होता है, तो ऐसे उन्होंने नए राग बनाए। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। मतलब ये राग जिनको कहा जाता था कि नहीं ये राग शहनाई पर हम नहीं बजा सकते, तो उन्होंने उन रागों को भी जो है इन्वेंट किया, उनको भी शहनाई पर बजाया जो पहले शहनाई पर नहीं बजाए जाते थे। एट द एज ऑफ 14, अब जब 14 वर्ष के हुए बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ जो है इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, संगीत सम्मेलन था, वहाँ पे गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अब वहाँ भी उन्होंने अपनी जो है शहनाई बजाई। उस्ताद फ़याज़ खान, अब वहाँ पे जो सुनने वालों में से एक उस्ताद फ़याज़ खान थे। पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, पैटेड मीन्स थपथपाना। तो उस्ताद फ़याज़ खान ने इस बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम इसे कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, अब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन खुला 1938 में। केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, अब बिग ब्रेक मीन्स उनको पहली बार जैसे नौकरी का काम करने का मौका, तो उसको बोलते हैं ब्रेक मिलना। तो 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया स्टेशन की ओपनिंग हुई तो उनको वहाँ पे पहला काम मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब ऑफन मीन्स प्राय जो है ऑल इंडिया रेडियो पर उनकी शहनाई को सुना जाने लगा, मीन्स वो ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई बजाने लगे। अब हाफ लेसन हो गया, हाफ इसके बाद कराऊंगी। आज एक क्वेश्चन भेजेंगे और उसके बाद पूरा इसको कंप्लीट करवा के शॉर्ट क्वेश्चन भेजूंगी।